नमस्कार दोस्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक साधु की प्रेरणादायक सीख के बारे में। एक दिन की बात है, एक साधु गांव के बाहर वन में स्थित अपनी कुटिया की ओर जा रहा था। रास्ते में बाजार पड़ता था। बाजार से गुजरते हुए साधु की दृष्टि एक दुकान में रखी ढेर सारी टोकरियों पर पड़ी जिसमें खजूर रखे थे। खजूर देखकर साधु का मन ललचा गया। उसके मन में खजूर खाने की इच्छा जाग उठी, किंतु उस समय साधु के पास पैसे नहीं थे। साधु ने अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखा और अपनी कुटिया की ओर चला गया। कुटिया में पहुंचने के बाद भी खजूर का विचार साधु के मन से नहीं निकल पाया। साधु खजूरों के बारे में ही सोचता रहा और रात भर ठीक से सो भी नहीं पाया। अगली सुबह जब वो साधु उठा तो उसने खजूर खाने की इच्छा की पूर्ति के लिए पैसे की व्यवस्था करने के बारे में सोचने लगा। उस साधु ने सोचा कि जंगल से सूखी लकड़ियां लाकर उन्हें बाजार में बेच दूंगा और खजूर खरीदने लायक पैसे की व्यवस्था हो जाएगी। यह सोचकर साधु जंगल में चला गया और सूखी लकड़ियां बीनने लगा। काफी लकड़ियां इकट्ठी कर ली और लकड़ियों को इकट्ठा करके बांध दिया और उसे अपने कंधे पर लादकर बाजार की ओर चल पड़ा। लकड़ियों का वजन बहुत भारी था। लकड़ियों को बाजार तक पहुंचाना आसान नहीं था, किंतु साधु चलता रहा। थोड़ी देर में साधु के कंधे में दर्द होने लगा। थोड़ी देर विश्राम कर साधु लकड़ियों को उठाकर चल पड़ा। इसी तरह रुक रुक कर साधु लकड़ियों को लेकर बाजार पहुंचा। बाजार में उसने सारी लकड़ियां बेच दी। अब उसके पास इतने पैसे हो गए कि वह खजूर खरीद सके। वह बहुत खुश हुआ और खजूर की दुकान में पहुंचा। साधु ने सभी पैसों से खजूर खरीदे और अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा। कुटिया की ओर जाते जाते उसके मन में विचार आया कि आज मुझे खजूर खाने की इच्छा हुई। हो सकता है कल किसी और वस्तु की इच्छा हो जाए और कभी नए वस्त्रों की इच्छा जाग जाए, तो कभी अच्छे घर की इच्छा और कभी स्त्री और बच्चों की, तो कभी धन की इच्छा जाग जाएगी। लेकिन मैं तो साधु हूँ, इस तरह से तो मैं इच्छाओं का दास बन जाऊंगा। साधु ने सोचा कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इच्छाएं तो अंतहीन है, यह बढ़ती ही जाती है। यह विचार आते ही साधु ने खजूर खाने का विचार मन से त्याग दिया। उसी समय साधु के पास से एक गरीब व्यक्ति गुजर रहा था। साधु ने उसे बुलाया और सारे खजूर उस व्यक्ति को दे दिए। इस तरह साधु ने स्वयं को इच्छाओं का दास बनने से बचा लिया। इस कहानी की सीख, दोस्तों, यदि हम अपनी इच्छाओं के आगे हार जाएंगे तो सदा के लिए अपनी इच्छाओं के दास बन जाएंगे। हमारा मन चंचल होता है, उसमें रह रह कर इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, जो उचित भी हो सकती है और अनुचित भी। ऐसे में इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। सोच विचार कर इच्छाओं के आकलन के उपरांत ही उनकी पूर्ति के लिए कदम बढ़ाना चाहिए, तभी जीवन में सफलता प्राप्त होगी। हमें इच्छाओं का दास नहीं बनना है, बल्कि इच्छाओं को अपना दास बनाना है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।